आखिर हुआ क्या था? तुम्हारा और जुनगू का, तुम्हारे बीच हुआ क्या था? क्या हमारी शादी के बाद भी वो ऐसा है? वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जुंगू का कैरेक्टर ही ऐसा है। मतलब हाई स्कूल में। क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या? जलन क्यों होगी? जलन? खैर जाने दो, वो दोनों देख लेंगे। अगर तुम बीच में पड़ोगी तो बात बिगड़ ही जाएगी। अच्छा हाँ? ऐसा है? उन्हें अकेला छोड़ दो जब तक वो सब ठीक न कर ले। सही कहा। तुम भी तो ऐसे ही थे ना? मतलब? तुम भी मुझसे दूर होकर ही अपनी फीलिंग समझ पाए थे ना? अच्छा। सही कहा ना? चलो अब पढ़ाई करो। सही कहा ना? कहा ना बताओ नहीं? मुझे, तुम्हें तुम्हें जलन हो रही है पागल ना? हो क्या अभी तुम? भी? मुझे अरे, पता है। देखो मुझे परेशान मत करो। अरे ओहानी, कितने तुम सच क्यूट में हो। पागल हो। काम खत्म कर लिया अपना? और करूंगा तो पागल हो जाऊंगा। क्या वो सच में नहीं आ रही है? कौन? क्रिस। हाँ, क्या वो चली गई भाई? चलो चलो चलो, बहुत भूख लगी है। हाँ बैठिए ना मैडम। हाँ, क्या लेंगी आप? हाँ बैठिए। क्रिस जा रही है, क्या तुमने सुना? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मुझे सच सच बताओ, वो तुम्हें सच में नहीं पसंद? ऐसा भी नहीं है। अब क्या बताऊं मैं तुमको? उसे ना देखकर क्या उसे मिस कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, बताया ना? मैंने उसे भी बताया कि तुम मेरी फैमिली हो। मैं अब शादीशुदा हूँ जुंगू। मेरी फैमिली स्वयं जो है। हाँ पता है। ऐसे में मुझे इंश्योरेंस समझना, जब भी तकलीफ हो हाँ तो मुझे जरूर याद कर लेना। वैसे भी सभी को इंश्योरेंस की जरूरत होती है। इंश्योरेंस आपको दुनिया की हर मुसीबत से बचाता है। जुंगू, यहाँ आकर बैठो जरा, जल्दी। जुंगू, तुमने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा मेरी बात मानी है, उसके लिए मैं थैंकफुल हूं, बहुत ज्यादा। इसलिए इस बार भी एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो। यहां बैठकर जरा आराम से सोचो। मेरी फीलिंग्स ये हैं और यही रहेगी। खुद को बस ये मत समझाओ, दिमाग को छोड़कर बस अपने दिल की सुनो। आसमान की तरफ देखो, इससे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एक बार कोशिश तो करो।
तो अब मैं क्या करूं? तुम्हें आर्मी ड्राफ्ट मिल गया है तो? नहीं, तुम क्या कर सकती हो? मुझे भी नहीं पता कि क्या करूं, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए। क्यों? क्या इसीलिए क्योंकि मैं उस दिन तुम्हारे सामने रोई थी, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच कुछ हो सकता है? ओह नहीं, मैं पागल थोड़ी ना हूं। मुझे पता है तुम क्यों रो रही थी। मैंने वो नहीं सोचा, चिंता मत करो। तो फिर ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करना, अपने ऊपर कोई भार मत समझना। ओके। जब बोर हो जाओ या फिर जब तुम्हारे पास कुछ भी करने के लिए ना हो तो तुम मुझे एक लेटर लिख दोगी मुझे? वो मुश्किल है, ईमेल भी तो नहीं भेज सकती ना? हाँ, ईमेल भी तो नहीं है। लेटर लिखकर भेजो, फिर इंतजार करो। मुझसे भी नहीं होगा वो तो। मैं इतना वक्त होगा तो कोई सो ही जाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ। हाँ, तो फिर मैं चलता हूं। सुनो हेरा, कुछ मांगना है तुमसे, एक अच्छी चीज। अब से अकेले कभी मत रोना। उस दिन तुम मेरे कंधे पर रोई थी, मुझे भी दर्द लगा। ऐसा लगा मैं मर ही जाऊंगा। अब मैं चलता हूं, ख्याल रखना अपना। अगर मैं बोर हो जाऊं तो तुमसे मिलने आ जाऊंगी। क्या सच में? ड्राफ्ट को भी इसी वक्त आना था क्या? बुरा लगा। ओह सच में? मैं आर्मी में जा रहा हूं ये सुनकर सिर्फ तुम्हें बुरा लगा? पेरेंट्स भी खुश हैं कि ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। पर मैं यहाँ ये कहने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें यहाँ थैंक यू कहने आया हूं। थैंक यू? किस लिए? तुम ही तो हमेशा कहती हो ना, हर चीज की तैयारी करना जरूरी नहीं है। पर सच में, हाँ, सच कहना ज्यादा जरूरी होता है। समझ गई तुम? बिल्कुल सही कहा। क्या तुमने कन्फेस किया हेरा के पास? इज़हार तो नहीं, पर वैसे ही कुछ समझ लो। वैसे हाँ, तुम्हें पता है मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। हारने के डर से नहीं, या फिर रिजेक्ट होने के डर से नहीं। मैं पहले से ही ऐसा हूं। पर तुम्हें देखकर लगा हार भी गया तो क्या होगा, अगर रिजेक्ट भी हो गया तो क्या होगा। अब मेरे अंदर से वो डर खत्म हो चुका है। हाँ, अब मैं ऐसा ही सोचने लगा हूं, और ये सब तुमसे सीखा है मैंने। मुझे पता है, मुझे आता है। मेरा ये वक्त अच्छा रहा, तुम्हारा शुक्रिया। इसीलिए तो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें एक तोहफा देना चाहता है। सच में? ठीक है, दे दो मुझे। अरे ऐसे नहीं, तुम वो नर्सिंग करना चाहती हो ना, तुमने कहा था ना। मैं आर्मी में जाकर तुम्हारे लिए नर्सिंग कोर्स की सीट रखूंगा। पर ये तुम कैसे करोगे? तुम तो नर्सिंग में नहीं हो।